tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos, se limpia la cara, que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. इतने पैसे होने के बाद भी ऐसे छुप छुप कर जीना तुम्हें पागलपन नहीं लगता? बिल्कुल पागलपन है सर। उसके पास किडनैपिंग के लिए पैसे हैं, लोगों को मरवाने के लिए, कार बॉम्ब्स के लिए पैसे हैं, लेकिन वो इन पैसों को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? प्रॉब्लम यह है कि हम नहीं जानते कि आदमी काम कैसे करता है, पर हम उसकी लाइफस्टाइल तो देख ही चुके हैं और हमें यह भी पता चल गया है कि वो मैरिजुआना स्मोक करता है। हमारे सामने आने से ज्यादा वो छिपना पसंद करता है और उसके पास उसकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रिंग है, लेकिन यह पक्का है कि सिर्फ कुछ ही लोग उसके आसपास होते हैं। अपने उस खबरी को कांटेक्ट करो, उससे पूछो कि ऐसे कौन से ठिकाने हैं जहां एस्कोबार भागकर छिप सकता है। मैंने उससे बात कर ली है। इतनी जल्दी? हाँ, उसने मुझे बताया कि जंगल के बीच भी पाब्लो एस्कोबार का एक फार्म है जिसे वो अल्ट्रा सीक्रेट कहता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग आखिर पहुंच ही गए। मैं तो कपड़े बदल कर कुछ देर सोने जा रहा हूँ। कैसे हो? आइए। हेलो बॉस। हेलो हेलो बॉस। बाकी लोग कहाँ हैं? वो आगे क्या? नहीं बॉस, अभी तक वो लोग आए नहीं है। मैं अभी पता लगाता हूँ बॉस। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सबको यहाँ पर बुलवाओ। मैं सबको एक साथ यहाँ देखना चाहता हूँ। सबको बुलवाओ यहाँ पे। ठीक है बॉस। चलो जाओ। ठीक है, जल्दी पता करो। गुड मॉर्निंग बॉस। यहाँ लाओ। थैंक यू वेरी मच। अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ। थैंक यू। अरे क्या करोगे चलो, पागल हो गए क्या? या किसी खानदानी रईस के घर पैदा हुए थे, इतनी ज्यादा क्या हालत खराब हो गई? हम लोग वहीं से चलकर आ रहे जहाँ से तुम आ रहे हो, इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई तुमको? इसकी बात तो सुनो। इसका रईसी से क्या लेना देना है पाब्लो? हमारी उम्र बढ़ रही है, समझो बात को। ये सब छोड़ो पाब्लो, तुम थके नहीं हो क्या? अरे थकान क्या, भाड़ में सोने की बात करो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी, बात समझ में आ रही है तुमको? क्या इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें कि कल रात जो हमारे साथ हुआ कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी? हम लोग के बीच में कोई गद्दार है जिसको ढूंढना होगा, वरना हम लोग सबके सब मारे जाएंगे। थकान हो रही सालों को। मोल 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 मोल, कहाँ हो तुम लोग? मोल 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 मोल। किको, कैन, किको किको, कैन कैन कैन, जवाब दो जवाब दो। मोल 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 मोल, कहाँ हो तुम लोग सब? किको, कहाँ हो तुम लोग? मोल 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 मोल। आप कितनी अच्छी हैं मॉम, आप हमेशा मुझे बाहर तक छोड़ने आती हैं। आपको मैं अभी बच्ची लगती हूँ। गॉड ब्लेस यू माय लव। थैंक यू मॉम, बाद में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो डॉन, कैसे हैं आप? ठीक हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मिस रोजारियो। ये सब क्या है नोहारा? ये सब आपके लिए है। आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है, पर मिस रोजारियो हमें इन्हें किसी दूसरी जगह रखना होगा। ये जगह इनके लिए काफी छोटी है। इन सब के अंदर फ्लावर कार्ड्स नहीं है क्या? तुमने ठीक से चेक तो किया ना? हाँ मिस, इनमें कोई कार्ड नहीं था। क्या आपको लगता है कि विक्टर आपको प्रपोज करने वाला है मिस रोजारियो? रोलेक्स, मेडेलिन की सबसे खूबसूरत टीवी अनाउंसर के लिए उसे प्यार करने वाले की तरफ से होलियो। तो कैसी हैं आप नोहारा? कुछ नई खबर? नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, मेरे पर्स को वहाँ रख दीजिए प्लीज। ठीक है। मुझे पेरेया की नीयत समझ में आ रही है अगीरे। वो एस्कोबार को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब कर रहा है। वो तो इनाम के 1 करोड़ भी लेना चाहता है, क्योंकि एस्कोबार को रास्ते से हटाकर वो और ज्यादा कमा सकता है। 1 करोड़ तो सिर्फ एक के लिए है। सोचो सबको मिलाकर कितना होगा। मैंने भी तो उससे यही पूछा कर्नल। पता है क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा कि वो एस्कोबार से बहुत नफरत करता है और उसे अपने इलाके और देश के लिए बुरा मानता है। ये बिल्कुल बकवास है। उसे देश की भलाई की बिल्कुल नहीं पड़ी है। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। जब हमारा फायदा हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है कर्नल? नहीं अगीरे, ये कोई आम जंग नहीं है। हमें इस तरह के खबरियों से सावधान रहना होगा। जानता हूं कर्नल, लेकिन इससे ये पता चलता है कि देश का हर क्रिमिनल एस्कोबार को पसंद नहीं करता। क्रिमिनल्स? जैसे कि इस परेरा को देखिए, उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट नहीं है ना? पर सब जानते हैं कि नक्सली ग्रुप के सेल्फ डिफेंस फोर्स का कमांडर है। जब एक आम नागरिक हथियार उठाता है तो भले ही उसकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर में कानून की नजर में वो क्रिमिनल ही कहलाता है। मर गए हो क्या तुम लोग सबके साथ? उठो। क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से सुनो। ये साले पुलिस वाले ही होंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्या वो हमारे पीछे आ रहे हैं? जाहिर है कि वो हमारे लिए आए बलूचा। हमारे बीच में कोई तो धोखेबाज है, और जो भी ये धोखेबाज है उसको हमारी हर बात की इन्फॉर्मेशन, उसको अच्छी तरह से ये पता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर है और हम लोग क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग इस वक्त जिस जगह पर है इसके बारे में हम लोगों को छोड़कर और किसको पता है? किसी को नहीं। सही कह रहे हो बॉस। लगता है तुम्हारा डर सच निकला पाब्लो। शायद एरिंग और वल्चर मेडलिन में पकड़े गए हैं। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? जी बॉस, अभी जाता हूँ। और बाकी लोग जल्दी निकलने की तैयारी करो। मोल 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 मोल, कहाँ हो तुम लोग? को क्या हो? को क्या हो? पकड़ो इसे। जी जी कर दो।
बाय एरियल, फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो मिस, बॉस आपको बुला रहे हैं, चलना पड़ेगा। आओ अंदर आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे काम है, ओके? सिर्फ 5 मिनट लूंगा तुम्हारे, कसम से सिर्फ 5 मिनट। देखो, मुझे दोबारा गिफ्ट्स मत भेजना प्लीज। मुझे ये सब पसंद नहीं है, और जो तुमने मुझे वॉच भेजी थी, मुझे तुम्हें लौटानी थी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ऐसा मत करो। किसी का प्यार से दिया हुआ गिफ्ट ऐसे कैसे लौटा सकती हो तुम? इतनी रूड मत बनो। बेच दो, जो चाहे करो, लेकिन उसे लौटाओ तो मत। नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यही कहना चाहते हो तो ना ही मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की जरूरत है, और ना ही मैं उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। चलो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तुम ही बता दो कि तुम कैसे खुश हो सकती हो। मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मैं सच में रूड नहीं होना चाहती, लेकिन सीरियसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम समझ रहे हो ना? देखो डार्लिंग, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम जानती हो मैं कितना खतरनाक हूँ, और जो चीज मुझे पसंद है उसे मैं हर हाल में हासिल करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बचपन से ही मुझे बहुत गुरूर है। अगर तुम मेरी ना हुई तो फिर उस गंजे के भी नहीं होने दूंगा जिसके साथ तुम घूमती फिरती हो। चलो ड्राइवर, चलो। अरे और कितनी दूर है? अरे यार, तुम रास्ता भूल गए हो। मैं जैसा बता रहा हूँ बस चलते रहो। मैं बता रहा हूँ ना, सीधे चलो तुम। यार तुम लोग अपनी ये बकवास करना बंद करो, मेरा सिर अब तक बुरी तरह से घूम रहा है। अरे जब झेला नहीं जाता है तो इतनी पीते क्यों? चलो अब थोड़ा सा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर पानी से काम ना बने तो जंगल के बीच तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाता हूँ, और अगर उससे भी बात ना बने तो थोड़ी और पी लेना। तुम लोगों को इस वक्त मजाक सूझ रहा है क्या? चिली की मौत का गम भूल गए तुम लोग? अरे यार ऐसी बात नहीं है, हम तो बस देखो हम दुखी हैं, बस नहीं, रास्ते नहीं, नहीं, में। तुम लोग बिल्कुल दुखी नजर नहीं आ रहे हो। मरने वाले की कुछ तो इज्जत करो। एक काम करते हैं, मरीनो को फोन करते हैं, उसी से रास्ता पूछ लेते हैं, बता देगा वो हमें, वरना हम यूं ही भटकते रहेंगे। वो मरीनो? हाँ वही मरीनो। तो अब वो मरीनो हम लोगों का बॉस बनेगा। हाँ वही बनेगा। ठीक है, कॉल करो उससे और कहो कि मरीनो बॉस, हम लोग वापस आ रहे हैं। यार मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अरे तुम भूल गए क्या? इसने कहा था ना कि इसकी बैटरी खत्म हो गई है। कॉल कैसे करेगा ये? अब तुम प्रार्थना करो, क्योंकि बॉस हमारी अच्छी खबर लेने वाले हैं। साला मरीनो, मैं प्रार्थना कर देख लूंगा साले को। रुको, सामने नाकाबंदी है। ये सब क्या? गाड़ी घुमा लो, उन लोगों ने हमें देखा नहीं अभी तक। हे ईश्वर, हमें इन लोगों की नजरों से बचा ले। होशियारी से देखना पाए, होशियारी से घुमाना। रक्षा करो हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। वो यहीं पर थे अगीरे, इसमें कोई शक नहीं। यस सर, लेकिन वो फिर भाग गए, पर हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। बस भी करो मेजर, शांत हो जाओ। मैं शांत ही हूँ कर्नल। ये पैरों के निशान बिल्कुल ताजे हैं। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ सकते हैं सर। भूलो मत, इस वक्त हम जंगल में हैं। ये तो और भी अच्छा है कर्नल। हो सकता है वो रास्ता भटक जाए और हम इन निशानों का पीछा कर सकते हैं कर्नल। हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत गर्मी है यहाँ। सिर्फ गर्मी नहीं यार, साथ ही जानलेवा उमस और मच्छर भी है। आप लोग थोड़ी देर रुक कर आराम कर लेते हैं, क्या कहते हो? चलो ठीक है, चलो कुछ मिनट तुम लोग सबको यहाँ पर आराम कर लो। चलो सिर्फ कुछ मिनट? कुछ मिनट से हमारा क्या? बॉस वो पानी पीने लायक ना हो शायद। चलो घर का पानी से ज्यादा साफ। चलो सब लोग पी लो थोड़ा थोड़ा। अब क्या सोचा है पाब्लो? कहाँ चले अब हम लोग? हाँ मुझे तो लगता है कि हमें फ्रेडी पेरेया के पास लातोरादो चलना चाहिए। उसने कहा था वो हमारी मदद करेगा। हाँ यह आइडिया ठीक लगता है। फ्रेडी पेरेया? क्यों, फ्रेडी से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन वहां पर जाने में तो प्रॉब्लम है ना।
ला डोराडा जाने के लिए हम लोगों को हाईवे क्रॉस करना होगा और वहां तक जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहां वो लोग सबके सब पकड़े जा सकते हैं। पर वहां तो बहुत पुलिस होगी बॉस। तो फिर क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है गोंजालो को हमें एल पेनॉल डैम जाना चाहिए। वहां पर हम लोग काफी सेफ रह सकते हैं। वहां मैंने अपनी बहन के लिए एक फार्म हाउस खरीदा था। एल पेनॉल पाब्लो, वो तो बहुत दूर है। हम पैदल चलकर उतनी दूर कैसे जा सकते हैं? फिर तुम्हारे लिए क्या मंगवाएं बोलो? हेलीकॉप्टर? लेकिन यहाँ से एल पेनॉल कितनी दूर है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मेरी स्पीड से चले तो 2 से 3 दिन में हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। बस यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। इतनी दूर कैसे जाएंगे हम लोग? तुम्हें क्या लगता है जब पाब्लो एस्कोबार को पता चलेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है तो क्या करेगा वो? बताओ। लगने तो पता, अगर उसे मेरे सामने आना है तो आ जाए। मैं भी तो यही चाहता हूं। और उस मिगवेल मोरेनो को क्या? यही तो प्रॉब्लम है। कमांडर मिगवेल को भनक भी नहीं पड़ेगी, लेकिन बेवकूफों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। पर देखो कितनी अजीब बात है, पुलिस उसे पकड़ने वाली थी फिर भी वो बच निकला, जबकि वो मेडलिन के इतने करीब जंगल में एक छोटे से घर में रह रहा था। पुलिस की यही तो प्रॉब्लम है एवेंसियो, वो कानून के दायरे में काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स माननी पड़ती है उन्हें। अगर ये काम हमें करना होता तो हम उस मोटे को कब का मार चुके होते। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें लगता है कि वो अब उसे उसके अल्ट्रा सीक्रेट अड्डे से पकड़ लेंगे जहां इस वक्त वो है? अगर वो बचकर जंगल की तरफ भागा तो और मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि जंगल जान बचाते नहीं बल्कि ले लेती है। मेजर, आपको रास्ता तो पता है ना? हाँ, रास्ता पता है, बस इन निशानों का पीछा करो। ये तो वाकई बहुत ही टफ सिचुएशन हो गई है। यकीन नहीं होता आज के जमाने में ऐसी कोई धमकी दे सकता है क्या भला? सच कहा बेटा, लेकिन पता नहीं हम इन ड्रग ट्रैफिकर्स और मर्डरर्स के चक्कर में कैसे पड़ गए। ये सब जाहिल लोग होते हैं। हाँ, लेकिन उनकी बेइज्जती करके हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना हम न्यूज़पेपर्स में चेक करें कि इन पर कितना इनाम रखा गया है। वाह वाह, उसे पकड़वा कर हम पैसे ले सकते हैं। इनाम क्या 1 करोड़ है ना? बस करो तुम्हें क्या लगता है विक्टर, हम यहाँ चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर देश के सबसे बड़े क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। तुम यहाँ कुछ लाख या करोड़ रुपए के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ मॉम, आप ठीक कह रहे हैं, पैसे जरूरी नहीं है, पर हम करें भी तो क्या? क्या वो लोग मुझे विक्टर से दूर रहने पे मजबूर करेंगे? सुनो विक्टर, तुम हमारे लिए फैमिली हो और तुम जानते हो कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन अब तुम्हारी जान को खतरा है और मुझे लगता है कि इस वक्त प्यार से ज्यादा अपनी जान बचाना बहुत जरूरी है और कुछ नहीं। ये गोल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और ये गोल। क्या हुआ? मेडलिन ने गोल कर दिया। मेडलिन, बस करो यार। क्या बात है, जीत गए। क्या बात है, आ जाओ गले लो। अच्छा करे पाब्लो, तुम्हारा शरीर तो गर्म है। क्या गोंजालो, देखो तो जरा। और ये पलटवार क्या दूसरी टीम की तरफ से। बुखार जरा पानी का बॉटल। हाँ बॉस, ये लीजिए, पिलाओ जल्दी से। ये लो। तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्या? पियो इसे।
अब कैसा लग रहा है? अब किस तरफ चलें बॉस? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या बोल रहे हो? जिसे रास्ता पता है उसे होश ही नहीं है। लेकिन तुम दोनों छोटे थे तो साथ ही घूमते थे ना इन इतने इलाकों में। सालों बाद मुझे कैसे याद रहेगा? कितने साल हो मैं गए? सिर्फ हाँ? पाब्लो के पीछे चला करता था। अरे अरे इसे सुला दो इसे यहाँ यहीं पर। पे लिटा दो। ठीक है बॉस। आराम से आराम से। हाँ। इसे बहुत तेज बुखार है, थोड़ा पानी पीने के लिए लाओ, जल्दी से लाओ। हाँ लाता हूँ, अभी लाता हूँ। पाब्लो पाब्लो तुम्हें याद है हमें किस तरफ जाना है? पियो भाई, पियो पियो पियो, आराम से। हमें इसका बुखार कम करने के लिए कुछ करना होगा। अपनी शर्ट निकालो और भिगो कर इसके ऊपर डालो। जाओ जल्दी करो, जल्दी। और सुनो, तुम इधर आओ। आगे जाकर देखो कि नदी वगैरह दिख रही है क्या, तो हम रास्ता समझ सकें। जाओ जाओ तुम जल्दी ठीक जाओ। हो जाओगे। चलो चलो समझ गया। कोई अंदर है? कोई है? हेलो, कोई है? क्या चाहिए तुम्हें? मैडम, हमें आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। लेकिन ये तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। थोड़ी इंसानियत दिखाइए, ये बहुत बीमार है, हमारी मदद कीजिए। मगर ये तो पाब्लो एस्कोबार है ना। तुम लोग कितने दिनों से इस जंगल में छुपे हुए थे? 2 दिनों से। ये तो बहुत बीमार है, इसे मलेरिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है पाब्लो कि तुम सही सलामत वापस आ गए हो। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप इस तरह की बात क्यों कर रही हैं माँ? ये कौन सी बड़ी बात हो गई? आपको तो हमेशा से मेरी काबिलियत पर भरोसा रहा है। बोलिए, नहीं रहा है क्या? वो भी सच है, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम अपने सभी भाई बहनों से आगे जाओगे, पूरी फैमिली से आगे जाओगे और दुनिया भर में नाम कमाओगे। अरे मॉम, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आप खुद देखेंगे कि लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं और मुझे कितना प्यार करते हैं। लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है पाब्लो, क्योंकि अब तुम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के प्रेसिडेंट पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया हो। पाब्लो, आंखें खोलो। पाब्लो, पाब्लो। हमें ये चादर बदलनी होगी, पसीने से पूरी भीग चुकी है ये। लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर और यहाँ नहीं, हमें इसे घरेलू इलाज से ही ठीक करना होगा, समझे? ये होश में तो है ना? पाब्लो। पाब्लो नहीं, इसकी हालत खराब हो रही है। पाब्लो एमिलियो। ये पाब्लो, भाई भाई। पाब्लो पाब्लो, देख रही है अपने बेटे का जलवा? चलो इसे पी लो। नहीं, पूरा पियो, खत्म करो। मैंने अपने भाई को इतना बीमार कभी नहीं देखा, ना ही इतना बिस्तर पे सोते देखा है। बीमार नहीं देखा होगा, लेकिन बेड पे जरूर देखा होगा इतनी सारी लड़कियों के साथ। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। इस औरत ने उससे कितनी दवाइयाँ पिला दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। होश ही नहीं आ रहा है गोंजालो। हमें यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं वैसे? 6 दिन हो गए। हाँ, 6 दिन और कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है। वक्त लगेगा भाई, थोड़ा और वक्त लगेगा।
हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस्टर, बताइए क्या काम है? मैडम, मुझे आपकी बेटी से 2 मिनट के लिए बात करनी है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। देर मत करना रोजारियो, हम एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। तो फिर तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? पता नहीं वो उसे क्या बोल रहा है। हाँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। इसकी क्या जरूरत है? तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और फिर न्यूज ब्रॉडकास्ट का क्या होगा? उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है। और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का क्या होगा? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब तो बहुत अच्छी बात है। इट्स रियली गुड। क्या ये रोजारियो का पीछा छोड़ेगा? मुझे पता नहीं, लेकिन रोजारियो देश छोड़कर जा रही है। तुम्हारा बर्ताव इतना ठंडा क्यों है? ये सब तो ठीक है, वेरी गुड, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ और कहने वाला हूँ। देखो, प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। छोड़ दो मेरा पीछा। कोई उम्मीद मत पालना, क्योंकि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। छोड़ दो। मानना पड़ेगा, बहुत गुरूर है तुम्हें। हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ तुम एक इकलौती खूबसूरत लड़की हो? याद रखना, सिर्फ तुम ही खूबसूरत नहीं हो यहां पर। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अगर बाय चांस पुलिस मेरे पीछे लग गई तो मैं समझ जाऊंगा कि यह काम किसने किया है। मैं जानता हूं यह काम सिर्फ तुम ही करोगी। और यकीन मानो, अगर मैं जेल के अंदर भी रहा तो भी तुम्हें जान से मरवा सकता हूं। इस बात को भूलना मत कभी। मैं ये बात तुमसे कह रहा हूं। जब भी मैं तुमसे कोई बात करूं तो उसका जवाब दिया करो। रोजारियो, हमें देर हो रही है। हाँ, हमारी बातचीत हो गई। मैं भी बस जाने ही वाला था। हैव अ नाइस ट्रिप रोजारियो, एंड कांग्रेचुलेशंस मैडम। क्योंकि आपकी बेटी भला की खूबसूरत है, बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन साथ ही बेवकूफ भी है। हमारा पीछा छोड़ दो। कुछ नहीं मिल रहा है कर्नल। आपका बेटा कॉल ट्रेस करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हमें एस्कोबार के बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा है। वो छिपा हुआ है अगीरे, अपनी ताकत जुटा रहा है ताकि हम पर फिर से हमला कर सके। हाँ, और इसमें एक और मुश्किल है कि उस फ्रेडी पेरेया को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अगीरे, उसे हमें जो बताना था वो बता चुका है। अब मैं उसके साथ और कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। हाँ सर, लेकिन जल्द ही एक नया प्रेसिडेंट आने वाला है। और वो आते ही हमसे इस मामले में रिजल्ट मांगेगा। अगीरे एस्कोबार का अच्छा टाइम अब खत्म हो चुका है। अब वो कमजोर है और अब वक्त आ गया है कि हम ये लड़ाई जीते। सिर्फ लड़ाई कर्नल? और इस जंग का क्या होगा? जिस दिन मैं उस एस्कोबार और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लूंगा। मैडम, आपको पता नहीं कि आपने मेरे लिए क्या किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ, मना मत कीजिएगा। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है? नहीं मैडम, जरूरत क्यों नहीं। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। आपने मुझे अपने घर में रखा, मेरी इतनी देखभाल की आपने मेरा इलाज किया। आपकी दवाओं और सेवाओं की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ, वरना मैं तो बिल्कुल मर गया होता। अरे लेकिन ये तो मैं किसी के लिए भी करती। वैसे मेरी सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि तुम पूरी तरह ठीक हो गए। मैडम, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि आज मैंने
एक मासी भी पाली। आपने मुझे एक नया जन्म दिया, मैं आपको मासी तो कह सकता हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम ये पुलिस के साथ अपनी लड़ाई खत्म क्यों नहीं कर देते? जो भी प्रॉब्लम है उसे शांति से निपटा दो। मैंने कैसे समझा? क्या हुआ? अरे मासी, हम लोग तो खुद भी शांति चाहते हैं, हम लोगों को शांति पसंद है, इसलिए तो हम लोगों को हमेशा पुलिस के साथ लड़ते रहना पड़ता है ताकि शांत रहे सब कुछ। और मैं आपको एक बहुत छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ ताकि पुलिस वाले आपको किसी तरह के इनाम का लालच ना दे सके। इधर लो गुंजालो। चलिए मौसी, अब आपको पता चलेगा कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सिर्फ पुलिस वाले ही इनाम नहीं देते हैं, हम जैसे लोग जो बड़े बदनाम हैं हम लोग भी देते हैं ना। लीजिए मौसी, आपके लिए। ओह शुक्रिया। लो गुंजालो। चलिए मौसी, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। पाब्लो जरा सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। चलो ठीक है, जो करना कर लो। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना। आप इन पैसों का क्या करने वाली हैं मैडम? मैं इन पैसों से पैसे ले आए कि नहीं? गोंजालो। और क्या? चलो चलो। तुम्हें वापस शहर में देखकर बहुत खुशी हो रही है पाब्लो। हाँ रमेडा, खुशी तो हमें भी हो रही है। तुम्हें तो अच्छी तरह से ये बात पता है कि मैडलिन हमेशा से मेरा घर रहा है। चाहे साला कुछ भी हो जाए, मुझे तो घूम फिर कर हमेशा यहीं वापस आना होता है। ये भाईचारा बाद में कर लेना, अभी काम की बातें करते हैं। वहाँ जो कार्टून पड़ा है उसमें करीब 50 करोड़ पड़े हैं, और जो मोतोआ भाइयों का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो कार्टून है अभी मरीनो लेकर आया है, उसमें भी 50 करोड़ है। और इसे दिया है रमाडा ने और हाँ जाओ अरे लानू ने। ठीक है, हिसाब पूरा हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। जैसा कि हमने पहले भी कहा था पाब्लो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हम पर कभी भी भरोसा कर सकते हो। और पाब्लो, तुमने जो टैक्सियां मंगवाई हैं वो सारी आ गई हैं, पहली दिन तो बाहर ही खड़ी हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो घर का इंतजाम किया है वो भी तुम्हें काफी पसंद आया होगा। क्यों, पसंद आया ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब हम इन टैक्सीज और इन सारे पैसों का क्या करने वाले हैं? हम तो एक जगह पर 2 दिन से ज्यादा टिक भी नहीं पा रहे हैं। देखो, फिलहाल के लिए तो हम लोग की ये जो लड़ाई है ये जारी रहने वाली है। हम लोग बस करने वाले ये है कि हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे और लड़ने का तरीका बदलेंगे। गोंजालो, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रहा हूँ। देखो, फिलहाल जो पैसा उससे काम तो चल जाएगा, लेकिन ये पैसा उतना भी नहीं है जिससे हमारा पूरा काम हो सके। इस वक्त हमारे पास जितनी रकम पड़ी है उससे दोगुनी रकम की जरूरत है मुझे, और वो भी अभी की अभी। इसलिए देख लो तुम लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि पैसे तो चाहिए हर हाल में। ओके फाइन, ओके फाइन। मरीनो यहाँ। हाँ हम भी लिख लेंगे। ले लेते हैं। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करो तुम, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये नाम से लिखो और एक मीटिंग अरेंज कराओ। नाम लिखो, मिगुएल मरीनो, पेड्रो मोतोआ, फाल्को लोपेरा और एलोंसो संतोरिनी। सबके टाइम अलग अलग रखना। ठीक है बॉस। और चलो थोड़ा जल्दी करना। चलो, थैंक यू। हाँ बॉस। ओके चलो, मैं निकलता हूँ, तुम लोग बैठो। ठीक है बाबलो, मिलते हैं। देखो, ओके, सारा सामान लोड करना। ठीक है। उसके बाद खाली जगहों को डब्बों से ठीक है, हो जाए। कोई जगह खाली मत। चलो ओके, बात कर लेना। सारा ठीक से लिया है कि नहीं? पाब्लो, पहले ये बताओ कि तुम आज रात मुझसे मिलने आ रहे हो या नहीं, या फिर मैं आज भी She's तुम्हारा going to वेट meet करती Pablo रहूं? tonight. Listen carefully. She's talking about some kind of shipment. अरे अब मैं क्या कहूँ तुमसे दोस्त, मैं तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता क्योंकि ये इम्पोर्टेड माल है। दोस्त कहा उसने, इसका मतलब वो पाब्लो हो सकता है। कर्नल पाबन को ये डिटेल्स भेज देते हैं, वो उसका पता लगा लेंगे। ओके, मुझे एक नया कोऑर्डिनेट मिला है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। तो लेफ्टिनेंट, क्या हमें उन नॉर्थ अमेरिकन से कोई हेल्प मिल सकती है? देखिए मिर्जा, वो लोग प्लेन से जो कॉल्स इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग वो कॉल्स लैंड से भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो क्या सारे कॉल्स ट्रैक करते फिरे जिसमें पाब्लो या उससे मिलता जुलता कोई भी जिक्र हो? या ये नॉर्थ अमेरिकन को लगता है कि हम रोज रेड मारते फिरेंगे? मेजर प्लीज शांत हो जाइए। कर्नल, आई एम सॉरी, लेकिन हम काफी दिनों से ये सब कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा है। याद कीजिए, हमने जंगलों के बीच पाब्लो एस्कोबार को लगभग पकड़ ही लिया था, पर आज कहाँ है? हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी।
लेफ्टिनेंट, क्या उनके बारे में कुछ और पता चला तुम्हें? कर्नल देखिए, हम कुछ फ्रीक्वेंसीज ट्रैक कर रहे हैं पर हमें ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। हम तो बस कुछ वर्ड्स के बेसिस पर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये, इसीलिए हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी होंगी। सुन लिया तुमने? जब तक हमें कुछ ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम अमेरिकन के लीड पर ही काम करेंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। देखो, जब तुम सारा सामान लोड कर लोगे उसके बाद खाली जगहों को डब्बों से भर लेना, समझे? कोई जगह खाली मत रहना देना। तुमने सारा सामान ठीक से गिन लिया है ना? यस सर। एक भी बॉक्स कम पहुंचा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। टेंशन मत लीजिए सर। ठीक है। हाँ, मैं अंकल पेपे बोल रहा हूँ। यहाँ से सभी बकरियां निकल रही हैं। ओके, ठीक है ठीक है। आधे घंटे में निकलेगी। ठीक है अंकल, और मुझे सिक्योरिटी के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप सुन रहे हैं ना, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है यहाँ पर। किसी को भेजना मुश्किल होगा, यहाँ पर सब बिजी हैं, कोई खाली नहीं है। ठीक है, मैं यहीं से कुछ लोगों का बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, कर लेना। मैं बकरियों का इंतजार कर रहा हूँ। सुनो जरा यहाँ आना। आजा आजा। फिर से मुझे धक्का दिया ना तो मरने के लिए तैयार है ना। तो बताइए आपको टोटल कितना चाहिए? भाई सच कहूं तो तुम्हारे पास जितना भी डायनामाइट है ना, वो पूरा भी मुझे कम पड़ेगा। जो तुम्हारा अगला माल आने वाला है वो भी चाहिए मुझे। देखो, अभी हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं, समझे? तुम्हारे पास जितना डायनामाइट है सब मंगवा लो, और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी खर्चा होगा बताओ, हम दे देंगे। समझ नहीं आता कि तुम इतनी जिद क्यों करते हो। नहीं इवान, बात जिद की नहीं है। पाब्लो एस्कोबार मुझसे मिलना चाहता है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब? सीधा ना कह दो। ना कर दूं? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं। मैं उसे जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ना कह दो। जाने की जरूरत नहीं है। देखो फैल्को, कुछ महीने पहले डैनियल बेदोया के बेटे की वजह से मेरा उससे मिलना जुलना हुआ था। हाँ तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम तो सही सलामत हो ना? हाँ मानता हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता था ना। जब तक वो इंसान किडनैपर मर्डरर नहीं बना था तब तक उससे दोस्ती ठीक थी। उसे बोल दो कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हारी बेटी बीमार है, जो बोलना है बोल दो, लेकिन प्लीज ऊपर वाले के लिए पाब्लो एस्कोबार से मिलने मत जाओ। हाँ बोलो बच्चे, क्या हाल चाल है? चेक पॉइंट तो नहीं ना आगे? रास्ता क्लियर है बॉस, आप आगे आ सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। ओवर एंड आउट। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं। डैडी। ओह डार्लिंग, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। ओ मेरी परी, कैसी है? पापा, कैसे मैं डैड? बता नहीं सकती मैं कितनी खुश अच्छा, आप आ हूँ। गए। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। पता है कितने महीनों बाद आ रहे हो तुम। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ हाँ जानता हूँ पेट्रिशिया। चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ दिनों तक हम लोग साथ में रहेंगे। इधर आ जाओ मेरी बेटी, बैठो यहाँ बैठो। हाँ और तुम बताओ एमिलियो, ये नया वाला घर तुमको पसंद आया? यहाँ अच्छा लग रहा है तुमको? हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया। और मुझे यहाँ का गार्डन सबसे ज्यादा पसंद आता है पापा। हाँ देखा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम भी इसी शहर में रहोगे और अक्सर आकर हमसे मिलते रहोगे। यही सोच कर लिया है। और डेनियल, मेरी खूबसूरत परी, तुम्हें अपना कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा डैडी, बहुत खूबसूरत है। डैनी, पापा को बताओ तुमने क्या क्या सीखा है। लेकिन डैडी मैंने सब घर पर सीखा है क्योंकि मैं और भैया स्कूल नहीं जा सकते। और बेटा तुम लोग कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा चलो बताओ क्या सीखा, जल्दी बताओ। मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट सीखे हैं। अच्छा, इसने इंग्लिश के अल्फाबेट सीख लिए? चलो अच्छा सुनो, बहुत अच्छा सुनो।
ABCDEFGHIJKLMNOP। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया लेकिन बेटा। जब मैं इसकी उम्र का था तब मैं Z तक बोल लेता था और मुझे पोएम भी आती थी। सीख जाएगी।